लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश गर्मी का जोर टूट गया। साहिवाल, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में बादल खूब बरसे। पेशावर, बारखान, जोब, मूसाखेल, कोहाट और बनू में भी बरसात। कराची में काली घटाओं का राज, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मुल्क में कोरोना के मजीद 36 मरीज इंतकाल कर गए। 935 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बताने की शरह 2% से भी कम हो गई। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी कोवैक्स पाकिस्तान को मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के 25 लाख डोज फराहम करेगी। वैक्सीन की पहली खेप एक हफ्ते बाद पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान अफगान तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाई नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हुए तो बॉर्डर सील कर देंगे। सिर्फ अवाम की मुंतखब अफगान हुकूमत तस्लीम करेंगे। अमरीका ने अफगानिस्तान से इनखला का ऐलान किया तो तालिबान समझें कि वो जंग जीत गए। अमरीकी ऐलान से अफगान तालिबान पर पाकिस्तान का असर रसूख कम हुआ। तालिबान को मुज़ाकरात के लिए आमादा किया। वो अमरीका से बातचीत के लिए तैयार नहीं थे, मगर अमरीका ने हमेशा पाकिस्तान का ताउन नाकाफी समझा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जर्मनी का दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फरोग के आज़म का यादा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, जर्मनी के साथ दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने के ख्वाहिशमंद है। बाहिमी ताउन के फरोग से इलाकाई सिक्योरिटी पर मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस ने इलाकाई अमन और सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। Pakistan remains under increased monitoring. Pakistani government has made substantial progress in making its counter-terrorist financing systems stronger and more effective. फैटिफ का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। फैटिफ ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान ने फैटिफ एक्शन प्लान के तहत 17 कानून पास किए। कलदम तंजीमों के 1000 से ज्यादा असासाजात तहवील में लिए। विफाकी वजीर हमाद असर कहते हैं, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने का कोई खतरा नहीं। 27 निकाती प्लान पर कामयाबी से अमल किया। एक नुक्ता बाकी रह गया जो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। पाकिस्तान को आज एक और 6 निकाती एक्शन प्लान दिया गया है जो मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक्शन प्लान पर अगले 12 माह में अमल दरामद मुकम्मल कर लिया जाएगा। तीसरे साल भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है। सिलेक्टेड की घर में इज्जत है न बाहर। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा, नाअहलों ने अदादो शुमार का हेर फेर करके देख लिया। हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए। कोई मुंह नहीं लगाता तो कोई फोन नहीं उठाता। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, अहम पेशरफ्त हम ना करते तो पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो सकता था। माजी की हुकूमतों ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर काम नहीं किया। शहबाज गिल बोले, चच्चा 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में जमानती हैं और जालसाज मलिका घटिया पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ हैं। मुल्क को लूट कर बाहर जायदादें बनाने वालों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म मीर हजार खान खोसो इंतकाल कर गए। उम्र 91 बरस थी। नमाज जनाजा कटपार शरीफ में और तदफीन आबाई कब्रिस्तान में की जाएगी। मीर हजार खान खोसो 25 मार्च 2013 से 5 जून तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म रहे। कराची के इलाके शेरपांव में घर में फायरिंग। एक शख्स ने फायरिंग करके बीवी और सास को कत्ल कर दिया। मुनेर में भी फायरिंग। मियां बीवी जाँ बहक। वाकया दुश्मनी के बाइस पेश आया। पेशावर के इलाके चमकनी में घर में फायरिंग से 7 अफराद के कत्ल का केस हल। वाक़े में घर का सरबराह इब्राहिम ही मुलविस निकला। पुलिस ने 4 सदस्य से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने गैरत के नाम पर पहले बीवी को मारा, फिर बच्चों समेत दीगर अफराद को भी कत्ल कर दिया। विफाक और सिंध के दरमियान नया तनाज़ा। कराची में टैक्स चोरी के खिलाफ एक्शन लेने पर डीजी कस्टम्स के खिलाफ पर्चा कट गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने वजीर आला सिंध को पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। कस्टम्स ने जुबैर स्टील के मालिक को गिरफ्तार किया।
मुलजिम पर $2.5 करोड़ रुपए टैक्स चोरी और $4,39,000 की मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना। जमानत पर रिहाई के बाद मुलजिम ने एसपी जमशेद टाउन से गठजोड़ करके डीजी कस्टम्स के खिलाफ पर्चा करा दिया। दूध और दीगर मसनूआत पर जो 10 से 17% टैक्स बढ़ा था हमने उसको वापस ले लिया। हमने 800 सीसी को 1000 सीसी तक कर दिया। रही घराने हैं 3 लाख रुपया फसल के मद में हम पैसे देंगे बिला सूद। दूध और दीगर मसनूआत पर 10 से 17% टैक्स वापस। आटे से बनी अशिया पर कोई टैक्स नहीं लिया गया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में खिताब, कहा सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल पर लगाया गया टैक्स भी वापस ले लिया। मोबाइल फ़ोन की 5 मिनट की जायद कॉल पर 75 पैसे का टैक्स होगा। 800 से 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर टैक्स कम किया। प्रॉपर्टी पर टैक्स की शरह 35 से कम करके 20% कर दी। हुकूमत का मिडल मैन से छुटकारे के लिए एग्री मॉल्स बनाने का ऐलान। हुकूमती नाअहली की वजह से कौम को तवानाई गैस की लोड शेडिंग देखना पड़ रही है। तवानाई LNG के शोबे में करप्शन मिसाली है। शहबाज शरीफ कहते हैं सस्ती LNG के बजाय महंगे फर्नेस ऑयल, डीजल पर बिजली प्लांट्स चलाए गए। गर्दिशी कर्ज में इसी वजह से इंतहाई तेजी से इजाफा हुआ। बलूचिस्तान के वज़ीर तालीम जार मोहम्मद रिंद ने वजारत छोड़ दी। इस्तीफा गवर्नर बलूचिस्तान को भिजवा दिया। लिखा, महकमा तालीम में बेहतर इस्लाहात के लिए वजारत कबूल की थी। वज़ीर आला ने सूबे में 41 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कायम करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। BNP ने MP ज़ीनत शाहबानी की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। ज़ीनत शाहबानी पर सेनेट इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवार को वोट न देने का इल्जाम था। कराची में शॉर्ट टर्म अगवा बराए तावान में DSP एंटी इंक्रोचमेंट और साथी मुलविस निकले। अगवा में इस्तेमाल मोबाइल चलाने वाला DSP था। मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने सफूरा गोड से कबाड़ी को बगैर नंबर प्लेट वाली मोबाइल में अगवा किया। मगवी को आंखों पर पट्टी बांधकर घुमाते रहे। कबाड़ी के पास मौजूद रकम छीन ली। घर वालों को फोन करवा के मजीद 25,000 रुपए मंगवाए। कराची के इलाके बल्दिया में निजी अस्पताल से नौमौलूद अगवा करने वाली खातून गिरफ्तार। समिया की 3 बेटियां हैं और चौथी बेटी की पैदाइश होने वाली है। समिया पर बेटा पैदा न होने पर दबाव था। वो इसी अस्पताल में चेकअप के लिए आती थी और चौथी बेटी की पैदाइश पर लड़के का सर्टिफिकेट भी बनवाना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।